बड़ी संकट भरी यह अब तुम्ही पतवार बन जाओ, तुम्ही पतवार बन जाओ। सिसकती संस्कृति को भंवर के पार कर लाओ, भंवर के पार कर लाओ। आ रही जन्म शताब्दी माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी। निकट आ रही जन्म शताब्दी माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी। आओ सोचे उसमें होगी, आओ सोचे उसमें होगी क्या भूमिका हमारी। निकट आ रही जन्म शताब्दी, निकट आ रही जन्म शताब्दी। चिंतन संगोष्ठी 2 दिन आपने समय दिया है। ऐसी कौन सी चीज आपको अच्छी लगी, ऐसे कौन सा सेवा कार्य आपको अच्छा लगा, वो बताने का प्रयास करें। देखिए, बाकी तो बहुत सी बातें थी पहले से ही देखते आए थे। यहाँ पर आशीष भैया के द्वारा ये था कि हम साधना के माध्यम से लोगों से जुड़कर कैसे उनके परिवारों तक पहुँच सकते हैं। जैसे सरकार के सम्मेलन कर सकते हैं, युवा परिवार सम्मेलन कर सकते हैं, प्रज्ञा गीत के आयोजन करके हम लोगों की जिन विषयों में अहम रुचियाँ हैं उन्हीं विषयों के माध्यम से उन तक पहुँच सकते हैं और उनके विषय से जुड़ सकते हैं। इस युवा चिंतन संगोष्ठी में सबसे विशेष बात थी, हम लोग किस तरह से संघबद्ध होकर कैसे कार्य कर सकते हैं। अभी हमने जाना कि किस तरह से अलग अलग तरह के शिविर हम आयोजित कर सकते हैं, चीज़ें कर रहे हैं, पर यहाँ हम लोग एकाग्र होकर जब एक साथ बैठकर चिंतन किए तो देखा कि कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, कितने अच्छे से अलग अलग जगह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और इससे एक जो समूह की शक्ति होती है वो बहुत ही तेज़ी से उभर के सामने आती है। तो ये बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छी चीज़ लगी। बुझने से पहले दीपक की ज्योति तीव्र हो जाती, बुझने से पहले दीपक की ज्योति तीव्र हो जाते। सूर्योदय से पूर्व रात भी बहुत अधिक गहराती, सूर्योदय से पूर्व रात भी बहुत अधिक गहराती। दिखती है या अनाचार के, दिखती है या अनाचार के मिटने की तैयारी। निकट आ रही जन्म शताब्दी, निकट आ रही जन्म शताब्दी। मुझे जैसे लगा जैसे हमारे देश की सेना में एक गठन होता है कि कहाँ पर कैसे लड़ाई करनी है, आतंकवादियों को कैसे भगाना है। ठीक मुझे वही आभास होने लगा कि परम पूज्य गुरुदेव के ऐसे सिपाही एकत्रित हुए हैं। विचारों का विस्फोट कहाँ करना है, किस रूप में करना है, ये देखकर मेरा सीना गदगद हो गया कि गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए उनके सेनापति संगठित हो रहा है। 2026 में हम नई जनरेशन जो युवा गोष्ठी है, युवाओं को कैसे अच्छे तरीके से गुरुदेव के विचारों को उनके पास पहुँचा करके और उनको मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे मेन बिंदु पर जो किया कि युवा, आज के युवा किसी की बात सुनते नहीं हैं और हम लोगों की ये प्रेरणा यहाँ से मिली कि युवा को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सीखने के लिए युवाओं को छोटे छोटे सूत्र यहाँ दिए गए हैं, तो नए युवाओं को कैसे जोड़ सकते हैं, ये बहुत ही प्रेरणादायी यहाँ पर। ये कई सारी ऐसी बातें यहाँ मैंने सीखी, उसे प्रैक्टिकल रूप में कहा जाए तो जो मैं तत्काल रूप से लागू करूँगा
युवा है जो पुस्तकालय लगाने वाला कार्य है कि हमने पुस्तक लिया और पुस्तकें गुरुदेव का जो साहित्य है जो आगमन है उसे प्रसारित करने का नंबर 1 है। नंबर 2 है कि चूंकि मैं शिक्षक हूँ, मेरे पास 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, तो उनमें युवा चेतना शिविर जो अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम होता है वो करने का प्रयास करूँगा। और एक बात जो भैया मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो युवा चिंतन संगोष्ठी हुई तो इससे यहाँ पे जो आए थे उनको तो लाभ मिला। मैंने भैया क्या सीखा इससे कि चाहे वो लीडरशिप स्किल्स हो, चाहे वो मैनेजरियल स्किल्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हो, वो यहाँ पे बड़ा अच्छा समझाया गया। और ये एक सामाजिक संगठन तो है ही है, एक आध्यात्मिक संगठन है जो आपके अंदर की आत्मशक्ति को जगा देता है। फिर आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप जाकर अच्छा कार्य कर सकते हैं। समझो यह है संधि काल की अंतिम बेला आई। समझो यह है संधि काल के अंतिम बेला आए। इसीलिए विध्वंस दे रहा है अरोर दिखाई। इसीलिए विध्वंस दे रहा है हर ओर दिखाई। इसके पीछे समय सुनिश्चित, इसके पीछे समय सुनिश्चित आना है सुखकारी। निकट आ रही जन्म शताब्दी, निकट आ रही जन्म शताब्दी। इस संगोष्ठी के बारे में यही कहा जा सकता है कि एक प्रकार से नई प्राण संचेतना का संचार हुआ है, क्योंकि कार्य करने के लिए प्राणवान कार्यकर्ता चाहिए और वो समय समय पर जब उचित मार्गदर्शन मिलता है तो प्राणों का संचार होता है, व्यक्ति के अंदर उत्साह और उल्लास आता है और किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए उल्लास और उत्साह वो कुछ होते हैं जिसके माध्यम से सारे छोटे बड़े बड़े काम भी आसान हो जाते हैं। सबसे जो हमको सुल्तानपुर जनपद के नवयुवकों द्वारा आए हुए विभिन्न क्षेत्रों से उनके द्वारा जो ऊर्जा मिली है, हमारे केंद्रीय प्रतिनिधि आदरणीय श्री आशीष भाई साहब के उद्बोधन से जो प्रेरणा मिली है उससे हमको और तेजी गति से कार्य करने का हमको साहस मिला है भविष्य उज्ज्वल इसमें संदेहन मन में लाए। है भविष्य उज्ज्वल इसमें संदेहन मन में लाए। हम केवल अपने भीतर की संवेदना जगाएं। हम केवल अपने भीतर के संवेदना जगाएं और हमारी जीवन शैली हो जन मंगलकारी। निकट आ रही जन्म शताब्दी, निकट आ रही जन्म शताब्दी। चिंतन शिविर के माध्यम से हमारे जनपद में जो कार्यक्रम होना है उसके लिए एक दिशा निर्देश हम सभी को प्राप्त हुआ। साथ ही साथ अपने जनपद में युवाओं के संगठन को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, युवाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है, उन सब चीज़ों की हम सबको यहाँ पर तरकीबें बताई गई। मुख्य उद्देश्य इसका यह था कि हम लोगों को हमारे शांतिपुर हरिद्वार द्वारा जो कुछ भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन सब के बारे में सबको अपडेट करना और समस्त जनपद जितने भी हमारे यहाँ पे प्रस्तुत हैं उन सब के बीच में आपसी तालमेल को बिठाना और सब लोग किस तरह से, हालांकि सारे लोग जो इकाई कर रहे हैं लेकिन कौन किस रूप से कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, तो एक दूसरे को सीखने को मिलता है, अपनी बात बताने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। दुर्व्यसनों से बचने के लिए या बचाना है हमें लोगों को,
सबसे पहले इस अभियान में ऐसे लोग आगे आए जिनकी साधना जोरदार हो, जो गुरुदेव की तरह चलने का या गुरुदेव जैसा होने का सतत प्रयास करते हैं। ऐसे लोग जब आएंगे आगे तो उनके कहने का कम, व्यक्तित्व का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसी उद्देश्य पे हम लोग काम करते हैं, अपने आप को साधते हैं। उसी आधार पर हम एक बार बच्चों से कहते हैं, उसका 1000 गुना वो करते हैं। जो पुरुषार्थ करें, जो बढ़ती रहे स्व की सीमाएं। यूं पुरुषार्थ करें जो बढ़ती रहे स्व की सीमाएं। सद्गुरु के प्रति निष्ठा श्रद्धा अपनी अधिक बढ़ाएं। सद्गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा अपनी अधिक बढ़ाए। कभी न भूले युग ऋषि के हम, कभी न भूले युग ऋषि के हम हैं उत्तराधिकारी। निकट आ रही जन्म शताब्दी, निकट आ रही ताली अच्छे से बजाइए। शताब्दी निकट आ। 26 माता जी की जन्म शताब्दी में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र को पूर्ण रूप से जागृत करें, गुरुदेव के सख्त आंदोलन क्रियान्वित हो और जिस तरह का दायित्व, जिस तरह की जिम्मेदारी शांतिकुंज हरिद्वार की तरफ से दिया बस्ती, पूरा बस्ती के जिले में जितनी भी जिम्मेदारी दिया गई उसको निर्वाह करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, तन मन धन से लगेंगे। और हमारे सभी युवा भाई इसके लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं अपने स्तर पर। पूरा जोश के साथ दुनिया में हमें छा जाना है। जन्म शताब्दी वही अभियान है जो आज तक की जो मानवता है हमारी विश्व इतिहास में, जो कुछ भी अच्छे से अच्छा किया जा सका है और लोगों ने किया है, उस अच्छे से अच्छे करने का जो भाव है वही अनेकों अभियानों के रूप में हम सबको दिया है। भले वो सख्त आंदोलनों के रूप में मुक्त रूप से हमारे पास में हो। शांति युवा प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में जो हमारे पूरे प्रांत में तैयारी चल रही है और शांतिकुंज हरिद्वार के निर्देशन में जो पूरे विश्व में तैयारी चल रही है, उसी को और अच्छा करने में अपना जो योगदान बन पड़ेगा वो हम सब लोग पूरा करेंगे। जैसे करते हैं उससे थोड़े अधिक से अधिक अच्छे। माँ की मंगलकारी। आओ सोचे उसमें होगी, आओ सोचे उसमें होगी क्या भूमिका हमारी। दायित्व देते हैं उसका पूर्ण निर्वहन करने का प्रयास करूं और साथ ही स्वयं भी जो मेरे पास समय बचेगा उसमें मैं स्वयं भी कुछ करने का प्रयास करूं जो यहाँ पे गोष्ठी में बताया गया। इस बस्ती जनपद में घर घर गाँव गाँव पहुँचकर और जागरूक टीम बना के और जन शताब्दी वर्ष में कार्यकर्ता के रूप में उनको प्रशिक्षण करा के और उनको एक जिम्मेदारी वहाँ चाहे भोजनालय हो, सुरक्षा हो, इत्यादि कामों में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो है वहाँ एक टीम में बस्ती जनपद से जन्म शताब्दी निकट आ रही। जन्म शताब्दी माँ की मंगलकारी। माँ की मंगलकारी। आओ सोचे उसमें होगी, आओ सोचे उसमें होगी क्या भूमिका हमारी। तो भरसक रहेगी पर जो संकल्प हमारे हैं अभी के वो ये है कि प्रयागराज के सभी ब्लॉक्स में पहुँचकर वहाँ जो भी ऐसे युवा हैं जो कहीं कहीं जागरूक हैं और नव निर्माण में अपनी रुचि रखते हैं उनका मंडल गठन करें और कहीं कहीं उनको साधना पद्धति से जोड़कर समाज की रचनात्मक क्रियाओं में भागीदारी दिलाने का अवश्य प्रयास करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सबसे बड़े संकट में लिया कि हमारे प्रतापगढ़ में बहुत स्थिरता भी बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं हो पाई है और हमारा बहुत सारा क्षेत्र अभी अधूरा है। उसके मैं शुरू सोच रहा हूँ कि अपने प्रतापगढ़ में पूरे प्रतापगढ़ जनपद में युवाओं के बीच नारी जागरण के लिए, नशा व्यसन निर्मूलन सबके लिए, इन सबके एक श्रेष्ठ अच्छा कार्य कर सकूँ, लोगों तक पहुँचूँ, जन जागरण तक ये कार्य हर प्रत्येक सदस्य तक पहुँचे प्रतापगढ़ जनपद के लिए। भैया सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तानपुर, क्योंकि ये कार्यक्रम हुआ। यहाँ से दो चीज़ें हम लेकर के जा रहे हैं। एक तो पहला कि जो बीच बीच में शिथिलता आती थी, सतत चलते रहेंगे, गुरुदेव का काम हर हाल में करेंगे। दूसरी बात भैया, तो गुरुदेव कहते थे कि हमें 1 लाख हीरो का हार पहनना है। हम 2026 तक ये पूरा प्रयास करेंगे, हर तरह से प्रयास करेंगे कि उन 1000 हीरो में, 1 लाख हीरो में 1000 हीरे बस्ती से हैं। अब वो किस प्रकार करना है वो हम हर हाल में जो है चाहे जैसे करेंगे। पूरा तन मन। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्म शताब्दी निकट आ रही, जन्म शताब्दी, थोड़े हाथ अभी और नीचे, जन्म शताब्दी निकट आ रही, जन्म शताब्दी निकट आ रही, जन्म शताब्दी निकट आ रही।